नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज 6 तारीख की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। इसमें पहली खबर है, दाहोद के मंगलमुड़ी अनाज रेलखंड में रेलवे द्वारा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम शुरू किया गया है। यह रतलाम मंडल की एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गई है। दूसरी खबर, दाहोद जिले के धानपुर इलाके में कल 2.5 की तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि कोई जनहानि न होने से लोगों ने राहत की सांस ली। तीसरी खबर, दाहोद में भिल समाज पंच द्वारा समाज सुधार के अंतर्गत बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। चौथी खबर, झालोद में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। इन खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा रेलवे सुरक्षा और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विशेष रूप से जब भारतीय रेलवे दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर मिशन 160 के तहत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेनों का संचालन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं इसके समांतर इसे रेलखंड में कार्यक्षमता बढ़ाने और ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम भी पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। रतलाम मंडल ने मंगलम हुड़ी से अनाज तक 41.6 किलोमीटर के सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम की कमीशनिंग पूरी कर ली है। गोधरा नागदा रूट के तहत 10 घंटे के नियोजित ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान यह विशाल कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अब यह कार्य पूरा होने से गोधरा नागदा रेल सेक्शन में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग की कुल लंबाई 150.96 किलोमीटर से बढ़कर 192.96 किलोमीटर हो गई है। यह उल्लेखनीय है कि एक वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलवे के किसी भी मंडल द्वारा सबसे लंबी ऑटोमेटिक ब्लॉक कमीशनिंग का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, इसे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग कार्य से 100% रिडंडेंसी के साथ ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम स्थापित होगा। इसके साथ ही मंगलम हुड़ी, जिकोट, दाहोद, बोरडी और अनाज सेक्शन में 3 नए ऑटो हट स्थापित किए गए हैं। ये सभी ऑटो हट नई IPS प्रणाली से लैस है। इसके परिणाम स्वरूप उपरोक्त स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉगिंग में सुधार होगा। अब 47 नए और 4 एस्पेक्ट ऑटोमेटिक सिग्नल स्थापित होंगे। इसके अलावा लगभग 30 सिग्नलों को 4 एस्पेक्ट सेमी ऑटोमेटिक में अपग्रेड किया जाएगा। इसमें आधुनिक डेटा लॉगर, फायर डिटेक्शन, अलार्म सिस्टम और अर्थ लीकेज डिटेक्टर स्थापित किए जाएंगे। इस ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम प्रणाली से रेलवे का बुनियादी ढांचा और अधिक मजबूत होगा। साथ ही भविष्य की ट्रैफिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के संचालन में गति, सुरक्षा और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने के लिए यह कार्य किया गया है। इसके अलावा इस रेलखंड में अब तक कुछ स्थानों पर ट्रेनों की गति 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी, लेकिन कुछ घुमाव के कारण ट्रेनों की गति 90 से घटाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती थी। परंतु अब ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल के साथ रेलवे ने गोधरा नागदा रेलखंड में अधिकांश घुमावों को सीधा कर दिया है। इसके चलते आने वाले समय में यह कार्य 100% पूरा होने के बाद 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेनों का संचालन होगा। इसके साथ ही रेलवे इस दिशा में भी काम कर रहा है, जिससे वंदे भारत और वंदे भारत स्लीपर जैसी प्रीमियम सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन भी सुचारू रूप से संभव हो सके। दाहोद जिले में दोपहर से पहले भूकंप का हल्का झटका महसूस किए जाने से लोगों में कुछ समय के लिए भय का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर से पहले यानी 11:55 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। बताया गया है कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 2.5 दर्ज की गई है। ज्ञात हुआ है कि भूकंप का केंद्र दाहोद शहर से लगभग 34 किलोमीटर दूर धानपुर तालुका में दर्ज किया गया है। हालांकि भूकंप का झटका हल्का होने के कारण किसी जनहानि या नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। फिर भी भूकंप का झटका महसूस होते ही कुछ लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए थे। प्रशासन द्वारा बताया गया है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। उल्लेखनीय है कि दाहोद और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके आने के पीछे मुख्य रूप से भौगोलिक और टेक्टोनिक पृथ्वी के गर्भ में होने वाली हलचल कारण जिम्मेदार होते हैं। इन भूकंप के झटकों के लिए मुख्य रूप से नर्मदा, सोन फॉल्ट और इससे जुड़ी ऊपर रेखाओं को जिम्मेदार माना जाता है। जी सर, શું કહેશો હાલ જે ભૂકંપનો ખ્યાલ છે? હાલ જે દાહોદ જિલ્લામાં ભૂકંપની વિગતો મળી છે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિસ્મોલોજી રિસર્ચ ISR દ્વારા, એમ તપાસ કરતા ધાનપુર તાલુકા
નું ડભવા ગામ છે તેની આસપાસ આ કેન્દ્રબિંદુ જણાયેલ છે. અડી તીવ્રતાનો ભૂકંપ હોવાથી કોઈ મોટું જાનહાનિ કે એવું કોઈ નુકસાનની પ્રાથમિક વિગતો મળી નથી. તેમ છતાં એસડીએમ સર અને મામલતદાર શ્રી ધાનપુર તેમજ દેવગઢ બારિયાને નજીકનો તાલુકો હોવાથી તેઓને પણ સૂચના આપી દેવામાં આવેલી છે અને કોઈ પણ નુકસાન થયું તો ત્વરત અહીંયા જાણ કરાય અને રાહતના પગલાં કરવા માટે તંત્ર સજ્જ છે અને સતત આ કામ માટે અમો તથા અમારી ટીમ સતત કાર્યક્ષમ છે અને પ્રજાને અપીલ છે કે ખોટી અફવા તરફ ध्यान ना दो. आदिवासी बहुल दाहोद जिले में भील समाज पंच द्वारा दहेज, शराब और डीजे पर प्रतिबंध लगाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. अनादिकाल से चली आ रही पारंपरिक संस्कृति को बचाए रखने के उद्देश्य से लिए गए इस फैसले के बाद डीजे संचालकों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है, जिससे यह मामला पुलिस तक पहुंच गया है. इस मुद्दे पर पुलिस उपाधीक्षक डीवाईएसपी और डीजे संचालकों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. मध्य गुजरात के आदिवासी इलाकों में एक समय ऐसा था जब बांसुरी, ढोल, मादल और थाली की मधुर धुनें गूंजती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के साथ डीजे का चलन बढ़ा और पारंपरिक वाद्य यंत्र पीछे छूट गए, जिसके बाद तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण के कारण पुलिस द्वारा 45 डेसिबल से अधिक आवाज होने पर कार्रवाई की जाती थी. भील समाज पंच के प्रतिबंध के बाद डीजे संचालकों के रोजगार पर गंभीर असर पड़ने के कारण उन्होंने पुलिस का सहारा लिया. इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक डीवाईएसपी जगदीश भंडारी और डीजे संचालकों के बीच बैठक हुई, जिसमें कुछ शर्तें रखी गई है. डीजे रात 10 बजे तक ही बजाने की अनुमति होगी. अस्पतालों, स्कूलों और सरकारी कार्यालयों के आगे डीजे नहीं बजेगा. बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विशेष नियंत्रण रहेगा और कम आवाज और नियंत्रण बेस के साथ डीजे बजाना होगा. बैठक में डीजे संचालकों के रोजगार से जुड़े मुद्दे भी डीवाईएसपी के समक्ष रखे गए. सभी डीजे संचालक अब एकजुट होकर तय रेट, सरकारी सीमा और नियमों के अनुसार ही काम करेंगे. अब ये नियमों का उल्लंघन करने वालों या बाहर से आकर नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह भी सहमति बनी है कि डीजे संचालकों की शिकायत के आधार पर पुलिस भी कदम उठाएगी. डीवाईएसपी जगदीश भंडारी ने आश्वासन दिया कि नियमों के दायरे में रहकर काम करने वाले डीजे संचालकों को पुलिस की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा. डीजे संचालकों ने आश्वासन दिया है कि आदिवासी समाज की शादियों में अपना काम जारी रखने के लिए वो पारंपरिक आदिवासी लोकगीत और टिमले गीत ही बजाएंगे. साथ ही वो तय मानकों के अनुसार ही अपनी फीस लेंगे और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनों के दायरे में रहकर ही डीजे बजाएंगे. इसके अलावा डीजे संचालक अपनी रोजी रोटी की समस्या को लेकर भील समाज पंच के समक्ष भी अपनी बात रखेंगे और उनसे मदद मांगेंगे. गुजरात सरकार के शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग तथा गुजरात अर्बन लाइवलीहुड मिशन के मार्गदर्शन में झालोद नगर पालिका में स्वदेशी मेले का सुंदर आयोजन किया गया. इस मेले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना था. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष रेखाबेन टपूभाई वसैया, उपाध्यक्ष भावनाबेन, मुकेश भाई डामोर, कार्यकारी समिति के सदस्य, नगर पालिका के सदस्यगण तथा स्टाफ मौजूद रहा. इन गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मेले का उद्घाटन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. मेले में विशेष रूप से सखी मंडल की बहनों द्वारा तैयार की गई विभिन्न वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए थे. इनमें पारंपरिक हस्तकला का सामान, शुद्ध खाद्य पदार्थ और अन्य स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन तथा बिक्री की गई. स्थानीय महिलाओं की कला और मेहनत की नगरवासियों ने खूब सराहना की और खरीदारी कर अपना अच्छा समर्थन प्रतिसाद दिया. इस प्रकार के आयोजन के संबंध में नगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मेले से स्थानीय महिलाओं और सखी मंडलों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक उचित मंच, प्लेटफॉर्म मिलता है. इससे वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं और वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है. पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में नगर पालिका के कर्मचारियों और सखी मंडल की बहनों ने कड़ी मेहनत की. नीलम सेठ की रिपोर्ट.